नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने निकाय चुनाव के लिए जारी किए भाजपा के संकल्प पत्र। कार्यक्रम में यूसीसी लागू करने की संभावित तारीख का भी ऐलान। सीएम ने चमोली में मांगे प्रत्याशी के लिए वोट। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार में उतरे दिग्गज। अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनसंपर्क कर रहे स्टार प्रचारक। कांग्रेस भाजपा अपनी अपनी जीत के कर रहे दावे। किसानों ने लक्सर एसडीएम को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। गन्ने का मूल्य बढ़ाने सहित की 3 मांगे। कहा, पराई सत्र शुरू होने के 70 दिन बाद भी नहीं की मूल्य की घोषणा। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी आश्रम में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिले। देहरादून का था परिवार। बालाजी दर्शन के लिए पहुंचा था राजस्थान। और उत्तराखंड में 16 जनवरी से फिर बदलेगा मौसम। 3000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार। मैदानी इलाकों में छाएगा कोहरा। बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की तारीखों के अटकलों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इशारों में संभावित तारीख का ऐलान कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में एक कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के लिए इस महीने 3 शुभ काम होने वाले हैं, जिसमें पहला काम 25 जनवरी को निकाय चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में आएंगे, जबकि दूसरा काम प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का होगा और तीसरा काम 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया जाएगा। पहला शुभ काम तो ये है कि भाई डबल इंजन की यहाँ सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमको आशीर्वाद देकर बनाएगी। पहला शुभ काम 25 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा शुभ काम समान नागरिक संहिता। देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को ये गौरव प्राप्त होगा कि देश की आज़ादी के बाद जो देश की प्रतीक्षा थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान बने, जो अनुच्छेद 44 में वो प्रावधान करके गए कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, वो सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। उसकी गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है दूसरी। और तीसरा शुभ काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से 38वें राष्ट्रीय खेल, जो कि देवभूमि उत्तराखंड को इसकी मेजबानी का अवसर मिला है, तो 28 तारीख को ये प्रारंभ हो जाएंगे और देश भर के 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी देवभूमि आएंगे। देवभूमि का हर एक जनगण मन, हर एक परिवार, हर एक माता बहन, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सब उनका स्वागत करेंगे। और ये हमारे लिए एक दीपोत्सव है, एक बड़ा अवसर है कि आने वाले, चूँकि अतिथि देवो भव की तर्ज पर पूरी देवभूमि चलती है, हम सबका स्वागत करेंगे। सारे लोग उसमें सम्मिलित होंगे। और अब देवभूमि में निकाय चुनाव के लिए मचे दंगल पर संबंधित कुछ खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में 11 नगर निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों से भरा संकल्प पत्र भी जारी किया है और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से विकास की विरोधी रही है, फिर चाहे बात यूसीसी की हो या फिर राम मंदिर की। हमेशा ही कांग्रेस ने भाजपा के शासन पर सवाल उठाए, जबकि भाजपा सरकार हमेशा से विकास की बात करती आई है। निगमों की सरकार बहुत महत्वपूर्ण होती है निकायों के विकास की दृष्टि से, वहाँ की सफाई व्यवस्था की दृष्टि से, एक विजन की दृष्टि से और आने वाले समय की चुनौतियों के लिए। इसलिए हमने 11 के 11 नगर निगमों का अपना संकल्प पत्र कि हम किस प्रकार से उन शहरों का विकास करेंगे, वहाँ का कूड़ा प्रबंधन करेंगे, वहाँ पर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर किस प्रकार से वहाँ सीवरेज अन्य व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेंगे, ग्रीन सिटी बनाएंगे, क्लीन सिटी बनाएंगे और हर दृष्टि से उस निकाय क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को सभी सुविधाएं मिलें, एक अच्छा जीवन उनका हो। यह हमारा संकल्प पत्र इसी दिशा में जो है पूरी तरह से विस्तार से जनता के समक्ष प्रस्तुत है। शिवालिक नगर नगर पालिका परिषद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी महेश प्रताप राणा ने जनता से सीधे संवाद कर अपनी प्राथमिकताओं और वादों को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव में जीत हासिल करने पर वो हर वर्ग की समस्याओं को हल करने और विकास कार्यों की प्राथमिकता देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। बता दें कि महेश प्रताप राणा ने हाल ही में शिवालिक नगर, नवोदय नगर, टिहरी विस्थापित और इंद्रलोक कॉलोनी सहित विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया था। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी थी और आश्वासन भी दिया था कि वो अध्यक्ष बनते ही सभी लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करेंगी। निश्चित रूप से आप किसी भी जगह चले जाइए, अभी स्थान खड़े हैं, पार्क की दुर्दशा देखिए क्या हो रही है। लोगों में बहुत रोष भरा हुआ है, लोग परेशान है। सारी जन सुविधाओं के नाम पर जो बंदरबाट नगर पालिका में भ्रष्टाचार की गई है, उससे जनता बहुत परेशान है। ना लाइटों की प्रॉपर व्यवस्था है, पथ प्रकाश की, पार्कों की दुर्गति हो रखी है। तो निश्चित रूप से जनता इस बार बदलाव कर रही है और ये कोई इलेक्शन भाजपा या कांग्रेस का नहीं है। इसमें प्रत्याशी को पसंद कर रहे हैं कि प्रत्याशी कौन है, क्या है उसका विजन, क्या वो नगर पालिका के बारे में सोचता है। अगर हमारा बोर्ड बनता है तो निश्चित रूप से जो जन सेवा के सरोकार नगर पालिका के माध्यम से दिए जाते हैं वो बिना भ्रष्टाचार के तत्काल उनको रिलीफ देकर उनका काम किया जाएगा। डोईवाला के वार्ड नंबर 15 से निर्दलीय प्रत्याशी रियासत अली मोंटी ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उनका दावा है कि उन्हें जन समर्थन मिल रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि वार्ड नंबर 15 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जिसमें हमारे 4 गांव आते हैं। सबसे पहले नियामवाला, तेलीवाला, कुड़कावाला, बस्ती और जो है बाजावाला। तो जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ की बार और मैं देख रहा हूँ कि मैंने अपना फॉर्म जब भरा तो लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उस दिन मेरे साथ बहुत लोग थे, सब लोगों ने कहा कि मोंटी भाई तुम चुनाव लड़ो और जो है हमें पता है कि तुम लोग ये काम कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 5 साल में लोगों ने कुछ नहीं किया, आए और वादे किए और सिर्फ चले गए। आज जो मैं देख रहा हूँ, मैं अभी कुछ 6 महीने से यहाँ घूम रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ बरसात में मैं आया तो बहुत तेज़ी से पानी, बरसात का नाला आता है ये और जो है लोगों को नुकसान करता है। घर बेचारे लोग जो है रात रात को अपने बिस्तर पर उठा करके दूसरे घर में आते हैं, रिश्तेदारों घर में। तो अब मैंने ये मुद्दा सिस्टम बनाया है कि मैं चुनाव जीतने के बाद आते ही जो है सबसे पहले इस नदी का पुस्ता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा और लगाऊंगा। एक और मंगलौर से चेयरमैन पद के प्रत्याशी चौधरी इस्लाम का पर्चा प्रशासन के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जिसके चलते काफी उठापटक के बाद अब कांग्रेस प्रत्याशी ने घोषणा की कि उन्होंने अपना समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी मोहिउद्दीन अंसारी को दे दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी लोगों की राय मशवरा थी, कांग्रेस पार्टी का जो आदेश था, हमने अपना समर्थन मोहिउद्दीन अंसारी को अलमारी के निशान को देकर कामयाब बनाने का कांग्रेस पार्टी का और सभी साथियों का निर्णय था। तो हम लोगों ने मोहिउद्दीन को ही अपना प्रत्याशी समर्पित प्रत्याशी घोषित किया है।
बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होना है, जबकि 25 जनवरी को मतगणना की जाएगी, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस संबंध में पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के साथ मतदाताओं के लिए पानी और अन्य सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और पोलिंग पार्टियों के ऑब्जर्वर को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है, जो 18 जनवरी को अपने जिलों में पहुंच जाएंगे, जो पूरी मतदान प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। देखिए, अगर हम तैयारियों की बात करें तो आयोग स्तर पर संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर भी जनपदों में संपूर्ण तैयारी की जा चुकी है। सभी जो मतदान से संबंधित, चाहे वो किट्स हों पोलिंग पार्टीज़ की, चाहे हमें अपना पोलिंग बूथ तैयार करना हो, पोलिंग बूथ में जितनी भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो प्रदान करने की बात हो, तो ये सभी चीज़ें कर दी गई हैं और आयोग स्तर से जो जनरल ऑब्जर्वर्स और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स की तैनाती है वो की जा चुकी है और उनकी ब्रीफिंग ट्रेनिंग का जो पार्ट शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी महेश प्रताप सिंह राणा के एक समर्थक को भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा के समर्थक के द्वारा पिस्टल दिखाकर धमकाने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि गैस प्लांट चौकी में दी गई शिकायत के अनुसार ट्रांसपोर्ट कारोबारी सुधीर जोशी सोमवार देर रात अपने कार्यालय से घर लौट रहे थे। गुप्ता प्रोविजन स्टोर पर खरीदारी के दौरान एक युवक ने उनसे चुनावी चर्चा को लेकर नोकझोंक शुरू कर दी और पिस्टल तानकर धमकी भी दी है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी महेश प्रताप सिंह राणा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। निश्चित रूप से 2 दिन पहले जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है, पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन ने हमें समर्थन दिया और वो समर्थन के बाद जैसे ही अपने घर गए, अपने यहाँ बातचीत कर रहे थे किसी दुकानदार से, तो उनको आकर पिस्टल धमकाने का और पिस्टल लगाने का काम किया, उनकी कनपटी पे रख के, जो उन्होंने बताया है। और एक आए कि भाई मैं राजीव का आदमी हूँ, उनके घर में ही कार्यालय खुला हुआ है राजीव शर्मा का। कल हमारा एक्चुअली चुनावी प्रोग्राम था कल 5 नंबर वार्ड में, और हमने कल अपने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पूरी ने कल राणा जी को कल समर्थन दिया था। उसी प्रोग्राम के बाद में फिर मैं अपने ऑफिस, मेरा N16 में ऑफिस है, N16 में हम लोग आ गए थे। हम लोग वहाँ से बातचीत अपनी जो भी करनी थी अपने करके मैं अपने घर के लिए जब निकला तो मेरे कार्यालय से मुश्किल से 200 मीटर दूरी पे आदेश चौहान जी के दफ्तर के पास में परचून की दुकान है, वहाँ पे कुछ सामान लेने के लिए मैं उतरा था गाड़ी से, और मेरी उस परचून की दुकान के जो मालिक हैं गुप्ता जी, उनके साथ में बातचीत चल रही थी। उन्हें मैं अपने बता रहा था कि आज हमने ऐसे किया वो किया, और जो बंदा जिसको मैं जानता भी नहीं कौन है कौन नहीं, ये एकदम से आया, आके पहले मेरा नाम पूछा, नाम पूछने के बाद में और उसने अपनी जैकेट खोल के पिस्टल पीछे से निकाली और उसके बाद में मुझे जो है गाड़ी में जबरदस्ती उसने बिठा के, गाड़ी पे भी उसने 1-2 थप्पड़ मारे हैं। मेरी कंडक्टर साइड की जो खिड़की है वो जाम हो रखी है। धर्मनगरी हरिद्वार में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और अपने चाचा राजपाल सिंह यादव की अस्थियों को राजपाल सिंह यादव की अस्थियों को लेकर हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने चाचा राजपाल यादव की अस्थियों को नमामि गंगा घाट हरिद्वार में विधि विधान के साथ गंगा में प्रवाहित किया है। अखिलेश यादव के साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तब नीतीश कुमार जी ने सभी भाजपा विरोधी दलों से बात की थी और तब ये कहा गया था कि जो क्षेत्रीय पार्टी जहां मजबूत है वहां इंडिया गठबंधन उसे और मजबूत करने में सहयोग करेगा। आज हम सब लोग परिवार के सदस्य हरिद्वार में जो भारतीय परंपरा और हिंदू परंपरा के तहत अनुष्ठान होते हैं, पिंडदान, उसी पूजा के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। माँ गंगा के किनारे हम लोगों ने पूजा की है
और ये अनुष्ठान मोक्ष के लिए और आत्मा की शांति के लिए यहाँ के पंडित जी के माध्यम से हम लोगों ने कार्य कराया है। बहुजन समाज पार्टी ने हल्द्वानी में मेयर प्रत्याशी शिव गणेश के कार्यालय पर केक काटकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का 69वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है। पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के लोग घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनकी बातों को समझते भी हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा कुमारी बहन मायावती जी का 69वां जन्म दिवस जो है ये जन्म दिवस जो है एक जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और चुनावी माहौल भी है। इस चुनावी माहौल में बहन जी का जन्मदिन हम इस उत्तराखंड में क्या पूरे भारत में लोग मना रहे हैं और हम आशा और वो करते हैं कि बहन जी की जो है लंबी उम्र की कामना करते हैं कि बहन जी जिए हजारों साल, ताकि हम जो दबे कुचले समाज के जो लोग हैं उनके लिए बहन जी लड़ाई लड़ रही है। पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लड़ी, उसके बाद जो है साहब काशीराम जी ने लड़ी, आज जो है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी इस लड़ाई को लड़ रही है। भारतीय किसान संघ से जुड़े किसानों ने गन्ने का मूल्य बढ़ाए जाने जैसे 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम लक्सर एसडीएम सौरभ असवाल को एक ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि मिल का पराई सत्र शुरू होने के 70 दिन के बाद भी गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश बिजली का प्रदेश है और यहाँ बिजली बनती है। यहाँ किसानों के नलकूपों पर बिजली का बिल माफ होने के साथ साथ किसानों के घरेलू बिजली का भी सरचार्ज माफ होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर से चेतावनी दी और कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वो सचिवालय का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल चलते हुए 70 दिन हो गए और सरकार के कुछ नहीं मतलब जो रेंग रही और हम किसान परेशान हो रहे, जबकि चर्खियों में 350-400 का भाव हो रहा और 375 के भाव पिछले रेट पर हमको गन्ना ये दे रहे हैं। तो इस रेट पर गन्ना देकर सरकार गन्ना मूल्य जल्दी से जल्दी घोषित करे। 70 दिन हो गए, अरे लोग तो एकदम उसका घोषित करते हैं, दुकानदार पर जाओ तो वो 5 रुपये तुरंत बढ़ा देता। अब हमारा गन्ना 3 साल तो इसी भाव चल रहा। हम तो गन्ने का मूल्य तो निर्धारण नहीं हुआ, पर्ची पर हमारे मूल्य अंकित नहीं हो रहा, जबकि कोई ऐसा नियम नहीं है। हम बिना पर्ची पर अंकित किए अपना गन्ना दे रहे, कोई भाव डिक्लेयर नहीं किया। दूसरी मांग हमारी है नलकूप पर बिजली का प्रदेश है, यहाँ बिजली बनती है, बिजली का बिल माफ होना चाहिए नलकूपों पर, जो किसानों का नलकूप पर। और जो सरचार्ज है, जो हमारे पंखे घरेलू बिजली है, उसका सरचार्ज माफ होना चाहिए। हर वर्ष सरचार्ज माफ होता है, ये हमारी सरकार जो 2 साल से सरचार्ज माफ ही नहीं कर रही है। भारतीय किसान संघ द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जिसमें ये गन्ने के मूल्य का निर्धारण करने के लिए शासन के लिए हमें इनका ज्ञापन है, इसको भेज दिया जाएगा। विकासनगर क्षेत्र में तहसील प्रशासन की टीम और नेशनल हाईवे की टीम के द्वारा पोंटा साहिब से बल्लूपुर तक बन रहे हाईवे पर हुए अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। विकासनगर एसडीएम विनोद कुमार ने बताया है कि बीते कुछ दिनों से नेशनल हाईवे के काम में कुछ जगह रुकावटें आ रही थी, जिसके चलते सीओ विकासनगर भास्कर लाल शाह, नेशनल हाईवे की टीम, विकासनगर तहसील प्रशासन की टीम ने शिमला बाईपास, शेरपुर गांव, कुल्हाल और बद्रीपुर गांव में हाईवे के काम में रुकावट बन रहे निर्माण को ध्वस्त किया है। इसी बीच प्रशासन को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा है। इसके बाद टीम ने लोगों को समझा बुझाकर कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। बल्लूपुर से पोंटा साहिब के लिए जो हाईवे का निर्माण चल रहा है, उसमें कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही थी कि कुछ जगहों पे काम रुक गया था। उसमें अभी हमारी पूरी टीम के द्वारा, सीओ साहब और हमारे द्वारा और एनएचआई की टीम के द्वारा मौका मुआयना किया गया है। लोगों को समझा बुझा के जहाँ जहाँ पे दिक्कतें थी उसको दूर किया जा रहा है। मेदिनीपुर में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, फिलहाल में भी, और यहाँ जो अंडरपास का काम रुका हुआ था तो लोगों के सहयोग से आगे बढ़ाया।
पिथौरागढ़ जनपद में अपराध की रोकथाम और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता और उनकी कार्यक्षमता का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान एसपी पिथौरागढ़ ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की स्थिति का बारीकी से आकलन किया है और सुनिश्चित किया है कि सभी कैमरे सही ढंग से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या खराबी को तुरंत ठीक किया जाए ताकि आगामी नगर निकाय चुनाव और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के दौरान निगरानी व्यवस्था प्रभावी बनी रहे। एसपी रेखा यादव ने आगे कहा कि सीसीटीवी कैमरों का सही तरीके से कार्य करना शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनपद उत्तरकाशी के जखोल क्षेत्र के पास एक बस वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना पर एसडीआरएफ ने घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया है। एसडीआरएफ को सूचना मिली थी कि जखोल क्षेत्र सुनकंडी के पास एक बस दुर्घटनाग्रस्त होकर रास्ते में ही पलट गई है। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई थी। हालांकि बस में सवार लगभग 28 लोगों को स्थानीय लोगों के द्वारा बाहर निकाल लिया गया था और 14 घायल लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सीएससी मोरी और नजदीकी अस्पताल पहुंचाया था, जिनमें से 6 गंभीर घायलों को उपचार दिया गया और बाकी सभी यात्री सुरक्षित हैं। इधर भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि यह संकल्प पत्र लोकसभा और विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र का कॉपी पेस्ट है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनावों स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। आम जनमानस को जिन समस्याओं से जूझना पड़ता है उन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं। जनता भाजपा से सवाल कर रही है, लेकिन भाजपा मुद्दों की बात ना करते हुए इधर उधर की बातें कर रही। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और नगर निकायों के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, क्योंकि वहां पर सड़क की बात होती है, नाली की बात होती है, पार्क की समस्याएं हैं, स्ट्रीट लाइट और बिजली के खंभों की समस्याएं हैं, ड्रेनेज और साफ सफाई की समस्याएं हैं। और पूरे निकाय में आप देख लीजिए सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, बुरा हाल है। जनता जनार्दन भाजपा के प्रत्याशियों से, भाजपा के नेताओं से निकायों की समस्याओं पर सवाल कर रही है। निकायों में जो जमीनें खुर्द-बुर्द की गई हैं, जो विकास नहीं हुआ है, जो ड्रेनेज का सिस्टम चल रहा है, उस पर सवाल कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार। Yeah.